ओके बच्चों, आज हम सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो बेटा सेंटेंस का मतलब है वाक्य और फ्रेजेस का मतलब है वाक्यांश। ओके, तो यहाँ पे लिखा है when we speak or write we use sentences. A sentence is a group of words that has a complete meaning and makes sense. A phrase contains two or more words. It does not have a subject and a verb. A phrase does not make complete sense. ओके बच्चों, तो जब हम बोलते या लिखते हैं हम वाक्यों का उपयोग करते हैं। वाक्य एक ऐसा शब्द है जो पूर्ण अर्थ रखता है और समझ में आता है। ओके, एक वाक्यांश एक फ्रेज जो है उसमें दो या अधिक शब्द होते हैं। ओके, और इसमें एक विषय और एक क्रिया होता है। एक वाक्यांश का पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे इन द प्लेग्राउंड। जब हम इन द प्लेग्राउंड बोल रहे हैं तो हमें आधा अधूरा समझ आ रहा है ना। इन द प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, बास्केटबॉल हो रहा है या फुटबॉल हो रहा है या क्रिकेट हो रहा है, वो तो पता नहीं चल रहा है। तो ये हुआ फ्रेज। ओके, और सेकेंड का एग्जाम्पल, अमित केम बैक फ्रॉम स्कूल। अमित स्कूल से वापस आ गया। ओके, तो इसका ये हमें सेंस में आ रहा है कि अमित स्कूल से वापस आ गया। अमित केम बैक फ्रॉम स्कूल, सो दिस इज अ सेंटेंस। ओके, तो फिर यहाँ पे दिया 8 फुट, तो ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसे भी हम फ्रेज कहेंगे। ओके, एंड देयर इज अनदर सेंटेंस दैट इज अतुल वॉज प्लेइंग विथ रोहित। अतुल रोहित के साथ खेल रहा था। ओके, खेल रहा है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इससे हम सेंटेंस कहते हैं क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है कि अतुल रोहित के साथ खेल रहा है। ओके, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून बोल रहा है यहाँ पे। फिर नंबर 5 में तो जो 2 o'clock इन द आफ्टरनून बोल रहा है, 2 o'clock इन द आफ्टरनून में क्या करना है, मिलना है, बैठना है, रोना है, सोना है, क्या करना है वो तो पता नहीं चल रहा है। तो ये हुआ फ्रेज। ओके, मोती इज पंकज डॉग। मोती पंकज का कुत्ता है। इससे हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ। ओके, टू प्ले विद देम। टू प्ले विद देम, क्या प्ले विद देम, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल ना, समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी फ्रेज हुआ। ओके, और यहाँ पे लिखा है रिया इज लर्निंग हर लेसन। ओके, रिया अपने पाठ पढ़ रही है, तो दिस इज अ सेंटेंस। ओके, नाउ द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ। ओके, ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। इससे हमें पता चल रहा है कि ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस। ओके, हैव गॉन टू द म्यूजियम बोल रहा है। ओके, संग्रहालय गए हैं बोल रहा है, पर कौन गया है संग्रहालय, कौन गया है म्यूजियम, किसके साथ गया है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है ना। इनकम्प्लीट हमें ये पता चल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ। तो जो लाइन्स 2, 4, 6, 8 and 9 are sentence because the group of words make complete sense and have meanings. Okay, लाइन जो 2, 4, 6, 8 और 9 वाक्य है क्योंकि शब्दों के समूह का पूर्ण अर्थ होता है। और जो लाइन है 1, 3, 5, 7, 10 are phrases. Okay, because as they have some meanings but do not make complete sense. Okay, और जो लाइन है 1, 3, 5, 7, 10 उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्यांश कहेंगे क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पर कंप्लीट सेंस हमें नहीं आ रहा है ना, कंप्लीटली हम उसे नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो वाक्यांश है। ओके, और बच्चों जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो, while writing a sentence you must remember the rules given below. ओके, जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो आपको ये एकदम पता होना चाहिए कि दिमाग में होना चाहिए कि a sentence is a group of words arranged in an order so that they make complete sense. एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का झुंड है, ठीक है, जो ऑर्डर में मिलाया गया है। ओके, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। ओके, और सेकेंडली अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अगर कोई भी सेंटेंस आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे तो उसे गलत कहेगा। ओके, क्योंकि जो भी सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से स्टॉप होता है। ओके बच्चों,
अगर आप अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।